नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं इस टाइम पर जहाँ जहाँ पर आप लोगों के लिए नौकरी आ रही है, चाहे वो आपकी टेम्पररी बेस्ड हो, चाहे आपकी परमानेंट बेस्ड हो, चाहे आप लोगों की फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी हो, मैं आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी की बहुत ज़्यादा नीड होती है और जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है एलिजिबल हो सकते हैं, मेरे चैनल से ऐसे बच्चे जुड़े हैं, मैं आपको समय समय पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। एनएसटीआई कानपुर आप लोग जानते हैं कितना बड़ा संस्थान है। इसमें गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आ गई है और जो बच्चे इच्छुक हैं इसका फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के दो तरीके हैं। एक, आप लोग ऑफलाइन जो है डायरेक्टली डिपार्टमेंट को फॉर्म दे सकते हैं विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके। दूसरा, आप लोग जो है बाय पोस्ट, क्योंकि अदर स्टेट से भी इसका फॉर्म फिल करेंगे बच्चे, तो बाय पोस्ट आप लोग जो है डिपार्टमेंट को जो है ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अब ये जो नौकरी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को पूरी जानकारी दे रखी है। ये इनका नोटिफिकेशन है, ये इनका जो है फॉर्म है, जो फॉर्म आप लोग डाउनलोड करोगे वो फिल करके आप लोगों को भेजना है, जिसे अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और इस वेबसाइट को, इस फॉर्म को, इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से जो है मैं आप लोगों को अपनी साइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आईटीआई डिप्लोमा नौकरी सेक्शन में आपको बेसिल नौकरी के ऊपर एक अभी सेक्शन दिख जाएगा, आप लोग जो है यहाँ पे चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ आप लोगों को और बतानी है। फॉर्म को अगर आप चाहते हो मैं फिल करके आप लोगों को बताऊं, अगर आप एलिजिबल हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको अच्छे तरीके से फिल करके फॉर्म को बता दूंगा। लेकिन जो बच्चा जो है टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, मुझे लगता नहीं कि उसे जो है इस चीज़ की ज़रूरत होगी। वो खुद ही फॉर्म फिल करके रिलीवेंट डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्ट करके डिपार्टमेंट को पहुंचा देगा। अब ये जो नौकरी है इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं एनएसटीए आप लोगों का जो कानपुर है, ये प्रॉपर एड्रेस आप लोगों के सामने है, वहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सीआईटीएस और सीटीएस को पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। कई बच्चे हमारे देश में इस टाइम पर खाली बैठे हुए हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मौका मिल जाए फॉर्म को फिल करने का, और हम जो है कहीं पर ऐसी जगह पे लग जाएं कि हमारा जो समय है वो व्यर्थ ना जाए। और अगर आईटीआई या फिर सीआईटीएस में आप लोग पढ़ाएंगे तो इससे ही आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमेशा से आप लोग टच में रहोगे पढ़ाई के और आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखो सबसे पहले तो टनर सीआईटीएस, मशीनिस्ट सीआईटीएस, फिटर सीआईटीएस। इसमें इस पर ना जाकर इस पर आप लोग देखें, दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसके बेस पे यहाँ पर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए रिलीवेंट ब्रांच में फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी विद CITS अलॉन्ग विद 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस, तब जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ITI बेस पे NAC बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका या तो ITI हो या NAC हो, और साथ में आपका CITS कंप्लीट होना चाहिए और 3 इयर्स का आप लोगों के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री का हो चाहे टीचिंग का हो, वो आपका काम कर जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आपका इलेक्ट्रिकल है, इसमें देखें वही सारी कंडीशन है जो मैंने ऊपर आपको बताई है, बस ट्रेड आपकी चेंज होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रिशियन हो जाती है। उसके बाद ड्रेस मेकिंग और स्विंग टेक्नोलॉजी में सेम सारी वही कंडीशन जो ऊपर मैंने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बताई है, बस ट्रेड चेंज होके या तो आप स्विंग टेक्नोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं या फिर ड्रेस मेकिंग से अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रेड की वैकेंसी नहीं आती है, तो जो इच्छुक हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें। उसके बाद CHNM की वैकेंसी देखो, CITS में सेम सारी वही कंडीशन, लेकिन जो आपका NAC या फिर ITI है वो आपका चेंज हो जाएगा CNHM में। उसके बाद अगर बात करें CSA CITS में, इसमें जो आपका ITI है वो CSA ट्रेड में आपका होना चाहिए, बाकी की क्वालिफिकेशन सेम है एज इट इज़ जैसी ऊपर मैंने बताई है। और यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं या फिर PGDCA से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी है, इसमें जो आप लोगों का ITI है वो सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एक अलग ट्रेड होती है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई करना चाहते हो तो रिलीवेंट ब्रांच में आप लोगों का जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और साथ में CITS इसके लिए कंपलसरी मांगा, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जो आपकी जो
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की वैकेंसी है, 3D प्रिंटिंग की। उसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या बोला इन्होंने कि आपका एग्जिस्टिंग सोशल स्टडीज इंस्ट्रक्टर इन ITIs विद शॉर्ट टर्म TOT कोर्स इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट है। उसके बाद ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी CITS, इसमें आपका जो डिप्लोमा से अप्लाई करना चाहते हैं तो रिलीवेंट ब्रांच में आप लोग की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर NTC या NSC के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी ट्रेड में आपका यहाँ पर ITI है और साथ में CITS आपने किया है और 3 इयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से वर्कशॉप कैलकुलेशन किसी भी ITI ट्रेड इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। इंजीनियरिंग ITI ट्रेड जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है उसमें आपका ITI कंप्लीट हो या NSC कंप्लीट हो, साथ में CITS 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से डिप्लोमा बेस पे अप्लाई करना है तो 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में और एनी इंजीनियरिंग कैटेगरी में, एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, साथ में आपका CITS। इसी तरीके से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। अगर आप ITI बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ITI आपका चलेगा और यहाँ पर मैकेनिकल ग्रुप के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं अंडर इंजीनियरिंग ड्राइंग डॉट्समैन मैकेनिकल, डॉट्समैन सिविल वाले बच्चों को मौका दिया है, जिसमें CITS आपका चाहिए, 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, साथ में CITS भी कंपलसरी रखा है। अब इस फॉर्म को भेजना कहाँ है, आप लोगों के पास प्रॉपर एड्रेस है, आप लोग देख सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग इंचार्ज नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI PO उद्योग नगर कानपुर 208022। बाय पोस्ट भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, चाहे आप ऑर्डिनरी पोस्ट दें चाहे स्पीड पोस्ट दें, पहुंच जाएगा। दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सेम एरिया में रहते हैं तो आप बाय पोस्ट ना करके आप बाय हैंड भी दे सकते हैं। डायरेक्टली जाइए कॉलेज में और अपना जो है यहाँ पर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करना, ध्यान रखना और डिपार्टमेंट को भेज देना। एप्लीकेशन शुड क्लियरली हैव मेंशन एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी। आप लोगों के सामने ये जो लिखा है टॉप पर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। इस फॉर्म को फिल करने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 30,000 रुपये यहाँ पर कमा सकते हैं जो है कॉलेज में पढ़ाकर। बाकी आप देख सकते हैं CTS में पढ़ाएंगे तो 200 रुपये, CITS में पढ़ाएंगे तो 250 रुपये आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसके अर्स आप लोगों के सामने पर घंटे के लिखे हुए हैं। और बाकी कुछ अदर कंडीशन है आप लोगों के सामने है। मिनिमम एज 18 नहीं है, 21 साल है 1 अगस्त 2025 के बेस पे। और मैक्सिमम आप जानते हैं जो यहाँ पर कैंडिडेट टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं उनकी एज 40 तक भी यहाँ पर डिपार्टमेंट आस्क करता है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सामने है जिस नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को